दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से जुड़ी कर्मचारियों का जैसे कि शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्यों के समयमान वेतनमान के संबंध में एक अच्छी खबर मिल रही है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं या फिर अन्य विभाग के कर्मचारी हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी साथियों को एक बात बता दूं कि इस मुद्दे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बार छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक विवेक दुबे सर से मैंने फोन के माध्यम से विस्तारपूर्वक चर्चा किया और दुबे सर ने इसके बारे में विस्तारपूर्वक उन्होंने जानकारी बताई। उसके बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए सबसे पहले विवेक दुबे सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और आज चूंकि गणेश चतुर्थी का पर्व है, ऐसे में आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूं आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग में होता क्या है कि हर 10 साल में कर्मचारियों को प्रमोशन देने का नियम होता है। अब चूंकि शिक्षा विभाग, खास करके स्कूल शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। लाखों में सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता और प्राचार्य सरकारी स्कूल में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। अब विभाग के पास पद तो सीमित में है, सीमित संख्या में उसके पास पोस्ट है और उसमें भी आधा पदों पर सीधी भर्ती भी लेना होता है। प्रिंसिपल के पद को छोड़कर बाकी के पदों पर उसको सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों देता है। तो मोटा मोटी कुल रिक्त पदों के आधा पदों पर विभाग प्रमोशन कर सकता है। अब इसको आप एक और उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए प्राचार्य पद में कोई आदमी 10 साल की सेवा पूरी कर चुका है, तो उनको आगे या तो डीओ के पद में प्रमोशन देना होगा या फिर अलग अलग संभागों में सहायक संचालक के पद में उनको प्रमोट करना होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई जिला में 300 प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल काम कर रहे हैं जिनकी 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है। अब विभाग को उनको डीओ या फिर सहायक संचालक के पद में प्रमोशन देना होगा। तो एक जिला में तो एक ही डीओ का पद है और उस संभाग में एक या तो सहायक संचालक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पद होगा। तो क्या इस कंडीशन में उन सभी 300 के 300 प्राचार्य लोगों का प्रमोशन संभव है? सभी के पास योग्यता होते हुए भी सभी का प्रमोशन बिल्कुल संभव नहीं है यहाँ पर। इसलिए जो लोग प्रमोशन से वंचित हो जाते हैं उनको विभाग की तरफ से क्रमोन्नति दिया जाता है, जिसको अब 4 स्तरीय समयमान वेतनमान भी कहते हैं, जिसको हर साल में यानी कि अगर आप अपने उस पद में 10, 20, 30 और 40 साल की सेवा पूरी करेंगे तो आपको हर 10 साल में एक क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इससे आपकी वेतन में वृद्धि होती रहेगी। भले पद की कमी की वजह से आपको विभाग प्रमोशन नहीं दे सकता, लेकिन आप जिस पद में अभी काम कर रहे हैं उसी पद में रहते हुए आपको क्रमोन्नति का लाभ देकर आपको संतुष्ट करने का काम किया जाता है। इसी को पहले क्रमोन्नत वेतनमान कहते थे और अब समयमान वेतनमान कहते हैं। अब दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में जो लंबे समय से प्राचार्य सेवा दे रहे हैं यानी प्रिंसिपल सेवा दे रहे हैं, उनको प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ देने के लिए विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से परसों 5 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी करके डीपीआई डायरेक्टर के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सभी उप सचिव और अवर सचिव को पत्र लिखकर प्राचार्य ई और टी संवर्ग को प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ देने के लिए 19 सितंबर 2024 को महानदी भवन यानी कि मंत्रालय में दोपहर 1 बजे बैठक के लिए बुला लिया गया है। अब दोस्तों, ये भी जानकारी मिल रही है कि जब भी शिक्षा विभाग की तरफ से किसी संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है तो उससे पहले उच्च अधिकारियों की एक छानबीन समिति का गठन किया जाता है। ये समिति ये देखती है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा वो इसकी पात्रता रखते हैं या नहीं, और उनकी डिग्री वगैरह सभी चीजें, उनका डॉक्यूमेंट वगैरह सभी चीजों को सही है या फिर नहीं, इन सभी की छानबीन करके समिति विभाग को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इसलिए इस बार भी प्राचार्य संवर्ग को प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। उनके लिए भी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल परदेसी सर के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय छानबीन समिति का गठन कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये समिति 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। उसके बाद जो पात्र प्राचार्य होंगे जिनको छानबीन समिति के द्वारा हरी झंडी मिलेगी, उन सभी ई और टी संवर्ग के प्राचार्यों के प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान के संबंध में सूची जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सहायक शिक्षक एलबी और सहायक शिक्षक एलबी वालों के मन में एक सवाल ये होगा कि आखिर हमें कब तक समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा यानी क्रमोन्नत वेतनमान। तो देखिए दोस्तों,
प्राप्त जानकारी के मुताबिक चूंकि सहायक शिक्षक एलबी और शिक्षक एलबी संवर्ग का 2018 में संविलियन शिक्षा विभाग में हुआ है, ऐसे में 2028 में उनका नियमित पद में 10 साल हो रहा है, ऐसे में उनको 2028 में समयमान वेतनमान का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से समयमान वेतनमान के संबंध में यानी प्राचार्य या समयमान वेतनमान के संबंध में जो 2 अलग अलग पत्र जारी किया गया है, जिसको मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, उन दोनों पत्र का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आपका कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के साथ साथ बुजुर्ग, पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।